गणपति बप्पा मोरया। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन घर घर में गणपति भगवान की स्थापना की जाती है और विधि पूर्वक पूजा अर्चना भी की जाती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी जो है वो 7 सितंबर को मनाई जाने वाली है। ये पर्व गणेश उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है जो 10 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से भक्तों द्वारा मनाया जाता है। अगर आप पहली बार गणेश जी की स्थापना करने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 5:37 पर समाप्त होने वाली है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी जो है वो 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन गणेश जी की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक रहने वाला है। इस समय गणेश जी की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश जी की जब हम प्रतिमा का चयन कर रहे होते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जिस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है सूंड की दिशा। गणेश जी की प्रतिमा चुनते समय ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि भगवान गणेश जी की जो सूंड है वो अपने बाईं तरफ झुकी हुई हो। ऐसी मूर्ति को शुभ माना जाता है। इसके बाद मूर्ति की मुद्रा। कोशिश करें जब आप भगवान गणेश की मूर्ति का सिलेक्शन कर रहे हैं तो बैठी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा ही अपने घर पर लेकर आएं। इस मुद्रा को घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है गणेश जी की हंसमुख प्रतिमा। घर पर ऐसी प्रतिमा लेकर आएं जिसमें गणेश जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान दें कि मूर्ति में एक हाथ आशीर्वाद देते हुए हो और दूसरे हाथ में मोदक जरूर हो। अब बात करते हैं कि कौन सी मूर्ति की स्थापना करने से आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ति होती है। अगर आप घर पे चांदी की मूर्ति लेकर आते हैं तो चांदी के जो गणेश जी हैं वो यश की प्राप्ति दिखाते हैं। आम, पीपल या नीम की लकड़ी से बनी हुई मूर्ति अगर आप घर लेकर आते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीतल की मूर्ति अगर आप लेकर आते हैं तो ये जीवन में सुख समृद्धि और आनंद लेकर आती है। लकड़ी की मूर्ति अगर आप लेकर आते हैं तो ये अच्छी सेहत और लंबी उम्र का संकेत देती है। वहीं अगर आप क्रिस्टल की मूर्ति अगर अपने घर पे लेकर आते हैं तो ये वास्तु दोष जो होता है आपके घर से उसे दूर करता है और आपको शुभता प्राप्त करता है। कॉपर की मूर्ति अगर आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो नवविवाहित जोड़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ होती है। अब अगर आप गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति लेकर आते हैं तो ये सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। गणेश जी की अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो कुछ विधि का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले सही दिशा का चयन करना। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए सही दिशा का चयन करें। गणेश जी की मूर्ति को ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में स्थापित करें और उनका मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है। मूर्ति को चौकी पर रखने से पहले उसे अच्छे से साफ करें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। अब चौकी की तैयारी कैसे करनी है। गणेश चतुर्थी पर मूर्ति की स्थापना करने का तरीका जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मूर्ति को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करना है और सुनिश्चित करना है कि वो स्थान साफ सुथरा रहे और शांत हो। एक मंडप आपको सजाना है जिसमें फूलों, रंगोली और दीपक से सजावट करिए। मंडप में एक कलश आप एक साइड पर रखिए जिसमें गंगा जल, रोली, चावल, सिक्के और एक आम का पत्ता डालें। कलश के सामने गणेश जी की मूर्ति को रखें और उनके पैरों के पास एक छोटा सा दीपक आपको जलाना है। मूर्ति को गंगा जल से साफ कराएं। मूर्ति को गंगा जल से स्नान जरूर कराएं। फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मूर्ति को फूलों से सजाएं, चंदन का तिलक लगाएं और भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जब तक आपके घर पे गणपति स्थापित रहेंगे आपको नियमित रूप से मूर्ति को फूल और जल अर्पित करना है। साथ ही दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करके रखना है। इस सारी प्रक्रिया में एक चीज़ और जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में देना है वो है रिद्धि सिद्धि की स्थापना और कलश स्थापना। गणेश जी की मूर्ति के आसपास रिद्धि और सिद्धि को भी रखें। इन्हें सुपारी के रूप में भी आप रख सकते हैं। मूर्ति के दाईं ओर एक कलश भरकर रखें और उसमें जल भर दें। इसके बाद फूल और अक्षत लेकर गणेश जी का ध्यान करें और पूजा अर्चना करें। इन विधियों और सुझावों का पालन करके आप गणेश चतुर्थी को विधि पूर्वक और शुभ तरीके से मना सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया।